अच्छा बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे ओसीडी के डिफरेंट बिलीव्स और बिलीव से रिलेटेड हमारी जो जो assumptions थी वो assumptions भी हम लोगों ने अब देख ली हैं। होप सो आप लोगों को समझ भी आ गई होगी इन assumptions की। अब यहाँ पे एक मिनट, मैं जरा ऐड कर लूँ इन लोगों को। मैम ये 2 बार आपका नेम क्यों शो हो रहा है? मैम एक फोन से हमें पढ़ाती हैं, दूसरे से स्लाइड्स दिखाती हैं। अच्छा। अच्छा बच्चों, अब इन्हीं सारी हमने जो assumptions पढ़ी हैं, जो हम लोगों ने beliefs पढ़े हैं, अब यहाँ पे मतलब टेलर मतलब डिफरेंट रिसर्चेस हैं जिसमें टेलर है, काइरोस है, थॉटसन है, स्केलिटी है, स्केटी, इन सब लोगों ने एक लिस्ट बनाई थी डिफरेंट थॉट्स की, जो उन्हें लग रहा होता था कि ये जो डिफरेंट स्पेसिफिक थॉट्स है ना, ये ज्यादातर जो ओसीडी के पर्सन या ओसीडी के क्लाइंट्स आपके पास आ रहे हैं ना, वो इन थॉट्स पे ज्यादा वर्क कर रहे होते हैं। कोग्निटिव डिस्टॉर्शंस पढ़ी है ना हमने, तो ये कोग्निटिव यस डिस्टॉर्शन मैम। मतलब ये वो कोग्निटिव डिस्टॉर्शंस हैं जो उनको लग रहा होता है कि जो ओसीडी के क्लाइंट्स हैं वो इन कोग्निटिव डिस्टॉर्शंस पे ज्यादा वर्क कर रहे होते हैं। जिसमें फर्स्ट वन है ओवर एस्टिमेशन ऑफ थ्रेट। मतलब उन्हें लग रहा होता है, जैसे भी हम लोगों ने राइट और रॉन्ग के बारे में पढ़ा, या उन्हें कोई डिसीजन लेने में सबसे ज्यादा मुश्किल पेश आ रही होती है, फिर अगर वो कोई डिसीजन ले रहे हैं और उसके साथ साथ वो डिफरेंट और काम कर रहे हैं, मतलब उन्हें लग रहा होता है कि अगर किसी चीज से कोई खतरा है ना, कि जैसे अगर कोई चीज गंदी है या जर्म्स है, तो उन्हें वो खतरा, अगर आप लोगों को या आम लोगों को वो 50% या 40% नजर आ रहा है या 30% नजर आ रहा है, तो उन्हें वही खतरा 100 या के अबव 100 लेवल पे नजर आ रहा है। अब अपनी इस ओवर एस्टिमेशन की वजह से और अपनी इस आप ये कह लें कि ओवर थिंकिंग की वजह से बाजू का तो चीजों को बहुत ज्यादा खराब करना स्टार्ट हो जाता है। मतलब एक पर्सन है, अब वो उसको ये लग रहा है कि उसकी लाइफ में कोई ना कोई खतरा है, या वो अगर रोड पे जाएगा तो पता नहीं उसकी डेथ ना हो जाए, या अगर उसने घर से मतलब बाहर से घर आने के बाद हाथ नहीं धोए तो पता नहीं उसकी वजह से कितने लोग बीमार हो जाएंगे, तो वो क्या करेगा, या एक दफा हाथ धोने की वजह से उसके तो जरा सी मुतले ही नहीं है, तो आप कई दफा वो लोग एक एक घंटा आधे आधे घंटे तक हाथ ही धोते रहते। अब देखिए उसने मैम जी 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 आयशा। मैम मेरी खाला है, वो ये जो मतलब मैम वैने नहीं है मैम, इनमें नहीं बैठती, कहती ये जो बड़ी बसें है ना उसके नीचे आ जाएगी, मैंने नहीं इसमें बैठना। हाँ तो बच्चों देखिए ना, ये भी उनका है, थ्रेट है। कई लोगों को ये भी लगता होगा कि यस मतलब मैम। बहुत से लोगों को वो ऐसी जगहों से भी हो जाता है कि अगर वो जगह बहुत ज्यादा बंद है, हो सकता है वो इस वजह से भी इन वैन्स में ना बैठते, उन्हें लगता होगा कि मेरा दम ही ना घुट जाए, या वैन इतनी छोटी मैम है बाइक पे कि वो नीचे आ जाए। कहती है मैंने इन पे नहीं बैठना, ये चीजें बड़ी चीजों के नीचे आ जानी है सड़क पे। हाँ, लेकिन उनका ये मतलब मैम अगर वो चीज या ये थ्रेट उनकी एक नॉर्मल लाइफ पे अफेक्ट नहीं कर रहा, फिर तो वो ठीक है, लेकिन वो उसके साथ चल रही है। लेकिन जब आपका यही थ्रेट या यही आपकी जो ओवर एस्टिमेशन है वो आपकी नॉर्मल लाइफ रूटीन को खराब करने लग जाए ना, तो इसका मतलब है वहां पे जाके प्रॉब्लम हुआ है। आप लोगों ने बच्चों डीएसएम पढ़ा ही है ना, यस मैम। डीएसएम में आप लोग जब यस क्राइटेरिया मैम। पढ़े होते हैं, वहां पे एक क्राइटेरिया हर डिसऑर्डर में लिखा होता है। ऊपर सारे सिम्टम्स बताने यस के मैम। बाद, ड्यूरेशन बताने के बाद, वो एंड पे सिर्फ एक ही बार लिखते हैं कि ये सारी चीजें या इन यस सब मैम। चीजों को, इन सिम्टम्स को आप तब प्रॉब्लमेटिक कंसीडर करेंगे अगर वो आपकी नॉर्मल लाइफ की रूटीन पे अफेक्ट कर रही है। और अगर वो नॉर्मल लाइफ सिग्निफिकेंट जी इम्पेयरमेंट जी जी, मैम अगर दें। अगर सिग्निफिकेंट इम्पेयरमेंट आ रही है जी, अब वो अगर फॉर एग्जांपल अगर वो कह रही है कि मुझे डर लगता है इन वैन्स में बैठने की वजह से, लेकिन वो बाइक पे बैठ जाती हैं, जैसे आपने कहा वो घर से बाहर आ जाती हैं, वो बसों में तो बैठ जाती हैं ना, लेकिन अगर वो कहे यस मैंने घर मैम। से बाहर नहीं जाना, मैंने किसी चीज पे बैठना ही नहीं है, घर से बाहर कदम ही ना निकाले, तो वहां पे जाके वही चीज उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। यस मैम। ठीक है ना। उसके बाद बच्चों जो सेकंड वन है, जिसको मतलब कहा जाता है कि ओसीडी के पेशेंट जो हैं वो इस तरह की कोग्निटिव डिस्टॉर्शंस को भी कहीं ना कहीं फेस करते हैं, वो है इंटरनल्स ऑफ अनसर्टेनिटी। यानी कि फॉर एग्जांपल जैसे अभी मैंने कहा कि बहुत दफा आपने अगर चूल्हा आपको बंद करना भूल गया, तो वो 1-2 घंटे तक 3 घंटे तक आपको जरूरत भी नहीं है, वो बेचारा चले जा रहा है, तो आप जब देखेंगे आप बंद कर देंगे। लेकिन अगर कोई पर्सन है और वो घर से बाहर चला गया, वहां जाकर उसको लग रहा है कि नहीं मैं घर में ये फलां चीज तो खुली छोड़ आया हूँ, मुझे लगता है वो भी ऐसे ही चल रहा है, पंखा चल रहा है,
घर में कोई नहीं है, या चूल्हा जल रहा है घर में कोई नहीं है, तो वो फौरन हो सकता है वो अपनी मतलब अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच भी गया हो, जहां उसने जाना था, स्कूल पहुंच गया, कॉलेज पहुंच गया, ऑफिस में पहुंच गया, या किसी के घर जाना था वहां पहुंच गया, लेकिन वो उल्टे पैरों वापस आ जाता है, सिर्फ क्या है उस चीज को चेक करने के लिए। तो बाजू का तो ये होता है कि वो घर में है तो रात को बार बार सोए हैं तो बार बार उठ उठ के देख रहे हैं चीजों को, या अब अगर एक ये दफा वो मेरे घर साथ आके, होता है। लेकिन आपकी अगर नॉर्मल लाइफ उससे अफेक्ट नहीं कर रही, तो आपने ये याद रखना है कि बच्चों ये डिसऑर्डर नहीं है, ये सिर्फ एक आदत है। यस मैं मेरी आदत है, बार-बार एक बार मुझे पता भी है कि मैंने ये कर लिया, लेकिन मैं फिर दोबारा चेक करती हूँ। चले आप एक दफा जाके अपनी तसल्ली करने के बाद हो सकता है 2-3 दफा करके बैठ जाते हो, उन लोगों को तो नींद ही नहीं आती, बार बार उठते रहते हैं। यानी कि अनसर्टेनिटी को या ऐसी चीजों को, अनसर्टेन वे को वो टॉलरेट कर ही नहीं पाते। अगर हमेशा से अगर उनका फॉर एग्जांपल आप ये कह लें कि जो घर की सेटिंग है वो एक ही तरह की है ना, तो वो सालों तक वो उसी तरह की है, उनसे वो सेटिंग की जो चेंज मतलब वो चेंजिंग जो है ना वो ही बर्दाश्त नहीं होती। पर्दों का कलर एक जैसा है तो वो बहुत सालों तक वो पर्दे ही चेंज नहीं करते, या उन्हें होता है कि हम लोगों ने ये पर्दे चेंज करने, या तो उनके डिजाइन वैसा मिले या फिर उनको कलर वैसा मिल जाए, अब मैं इतने मतलब सालों उन्हें हर वरना चीज वो उस चीज को चेंज ही नहीं कर पाते, वो जहां लगे हैं वो हमेशा वहीं रहेंगे। अगर एक चीज बंद है, मैं जी जी मैम उन्हें हर चीज मैम ऑर्गेनाइज मैंने चाहिए होती है। एक मैम पेशेंट का मैम मैंने देखा नहीं था, बट मैंने सुना था, मेरी सिस्टर ने मैम उसको किया था डील। तो मैम वो लड़का था, तो वो ओसीडी का ही पेशेंट था मैम। वो जिस बाग में मतलब या करीबी पार्क में उसकी मदर लेके जाती थी ना उसको, मतलब मैम सैर वगैरह करवाने के लिए, वहां मैम रोज वो एक ना आंटी को देखता था। अच्छा तो मैम उसको इतनी उसकी फिर आदत हो गई कि वो 1-2 दिन वो अगर नहीं आई तो उस बच्चे को प्रॉब्लम होना शुरू हो गया। अब देख तो लें मैम बच्चों, उसको नजर नहीं आ रही थी वो। जी क्योंकि बच्चों चीजें जो है ना, मतलब आप ये देखें कि आपके पास अगर कोई पर्सन आ रहा है, मतलब हम लोगों ने जब तक साइकोलॉजी नहीं पढ़ी थी, हमारे लिए भी ये चीजें बिल्कुल ही उतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं थी। यस मैम अब आप लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं, तो हम लोग देख रहे हैं कि अगर कोई पर्सन इन सब चीजों के साथ चल रहा होता है तो वो देखें अपनी लाइफ में कितनी ज्यादा मतलब उसकी लाइफ या वो कितनी मिजरेबल हो जाती है। मैम मतलब ये कह सकते हैं कि इन पेशेंट्स की अपनी चीजों के साथ काफी एसोसिएशन स्ट्रांग हो जाती है। नहीं, बिलोंगिंग स्ट्रांग होने की बात नहीं है, जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा है ना अनसर्टेनिटी, उनसे अनसर्टेनिटी जो है वो भी यस टॉलरेट नहीं हो पाती। सालों तक वो घर का पेंट चेंज नहीं करवाते, या पेंट अगर चेंज करेंगे ना तो मतलब कलर नहीं चेंज करेंगे, जो पेंट जैसा जहाँ पहले था वो हमेशा वैसा ही वहां रहेगा, वो चेंज हो ही नहीं सकता। मतलब उन्हें ये मैम लगता इवन दैट ये जूते कपड़े तक जो हैं इनको वो भी तकरीबन एक जैसे ही चाहिए होते हैं, ये भी इनके लिए प्रॉब्लमेटिक होते हैं। है जी जी बच्चों, कलर एक है तो बस उन्होंने उसी कलर के कपड़े पहने हैं, जो उन्हें लग रहा होता है बस ये कलर हम पे अच्छा लग रहा है, ये फलां कलर हमें पसंद है। अगर एक दुकान से चीज लेनी है तो हमेशा वहीं से लेनी है। तो ये आहिस्ता आहिस्ता मैम ये मतलब हो सकता है ना वो एक चीज खत्म हो जाए, या वो दुकान में वो चीज खत्म हो सकती है, या दुकान वाले कहीं छोड़ के जा सकते हैं, वहां पे कोई नया आ सकता है, तो उन चीजें वो चीजें जैसे जैसे वो चीजें खराब होना स्टार्ट हो जाती हैं, चीजें चेंज होती है ना, वहां पे वही प्रॉब्लम जो है वो बहुत ज्यादा सीवियर हो जाती है। बहुत दफा आपने सुना होगा, अपनी फैमिली में मे भी कहीं सुना हो या किसी से कभी सुना हो कि जी फलां मेरे मामू थे या कोई था, तो कोई चाचू था या कोई भाई था या कोई भी था बच्चों, उसे अपनी वो फलां टीचर उसे अपना बहुत पसंद था, अब वो टीचर ने स्कूल छोड़ा है या उसका स्कूल कंप्लीट हो गया उस फलां स्कूल से, मतलब उसने मैट्रिक कर लिया, उसे नए स्कूल में जाना है, तो उसको है कि अगर वहां पे वो टीचर आएगा तो मैं पढ़ूंगा, अदरवाइज मैं पढ़ूंगा ही नहीं। यस मैम फिर इस उसे तरह भी दूसरे बहुत किसी से बच्चे जो चीज हैं, मतलब आप देखें कि एक चीज अनसर्टेनिटी नहीं उनसे बर्दाश्त हो रही तो वो चीज ही खत्म कर देते हैं कि हमने उस चीज की तरफ ही नहीं जाना फिर दोबारा। सही। मैम जी मैम जी, ओसीडी में ये चीज भी तो हो सकती है कि बहुत ज्यादा वो चीज इंसान चेंज चाह रहा है, बाद में उसे चेंज एक चीज चेंज कैसे जा रहा है। मैम जिस तरह आप उसको एक जैसी चीज देखना जी पसंद जी ही नहीं जी, है, एक ही जैसी चीज उसको बोरिंग लगती है, वो उससे इरिटेट होता है, उसको हमेशा मुख्तलिफ चीजें चाहिए। ओसीडी के पेशेंट में आपने कभी ये देखा है कि उसको मुख्तलिफ चीजें चाहिए। मुख्तलिफ नहीं चाहिए होती। उसको जो इकरा एक चीज पसंद है नहीं उसको मतलब वही नहीं चाहिए। इकरा, मतलब मुझे आपकी बात की ना समझ नहीं आई, मतलब आप थोड़ा एक्सप्लेन करें। मैम मैं सपोज जिस तरह अगर अगर एक बेडरूम की सेटिंग है तो उसको एक जैसे बेडरूम की सेटिंग 3 से 4 दिन बर्दाश्त होगी, उसके बाद से वो अजीब सी लगने लग जाएगी। नहीं वो इस तरह करता ही नहीं, मतलब वो मैंने अभी बार तक बार बार ऐसा बार नहीं देखा, चेंज करते हैं। क्योंकि आप लोग जब ओसीडी के डिफरेंट स्केल्स भी पढ़ेंगे ना, या आपने डिफरेंट क्वेश्चनर भी देखे होंगे, वहां पे जो क्वेश्चनर्स है ना वहां पे भी ऐसा ही इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं उनसे
कि क्या आप चीजों को बार बार ठीक करते रहते हैं अगर खराब हो गई हैं। मैंने भी एक शो में देखा था, मतलब एक एक्टर को था ओसीडी ना, तो मतलब वो कहता है अगर कोई रूम में चीज टेढ़ी भी पड़ी है ना तो मुझे इरिटेशन होती है, पता लग जाता है कि ये चीज सही सीधी तरह नहीं है, तो उसको उठ के सीधा करना है। हर चीज अपनी जगह पर सही लगती है, जी ऑर्गेनाइज बच्चों, हो। और बच्चों मतलब ये ठीक है, एक इंसान की प्रॉब्लम्स अपने लिए तो प्रॉब्लम होती ही है, लेकिन आपको पता है जब उसके साथ जो लोग रहते हैं ना, दूसरे स्पेसिफिकली अगर किसी की वाइफ को है तो उसके बच्चों को या उसके हस्बैंड को वो चीजें फेस करना सबसे ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि यही आपके सबसे करीबी रिश्ते होते हैं। मतलब बहन भाइयों की तो अपनी अलग दुनिया होती है, बहन भाई तो इतना बर्दाश्त भी नहीं करते शायद किसी चीज को, उसको फौरन कह देते हैं वहां पे जी इसका तो रूम अलग कर दें, इसकी चीजें अलग कर दें अगर इसको नहीं हम अच्छे लगते या इसको ये चीजें अच्छी नहीं लगती। आपने यस। देखा होगा कि जो स्पेशल एजुकेशन के स्कूल होते हैं ना, या स्पेशल एजुकेशन के सेंटर्स होते हैं, स्पेसिफिकली जो प्राइवेट होते हैं, मे बी गवर्नमेंट वाले भी अब ज्यादा इस बात पे फोकस करते हैं, वो हमेशा स्टूडेंट्स के लिए एक टीचर नहीं रखते, वो चेंज करते रहते हैं, वो उनकी क्लासेस भी चेंज करते रहते हैं। वो किस वजह से चेंज कर रहे होते हैं, क्योंकि उनके अंदर इन चीजों की टेंडेंसी ज्यादा होती है कि उनकी डिपेंडेबिलिटी एक ही चीज से ज्यादा ना हो जाए। अगर आप लोगों में से किसी ने कभी तंजीमुल इसान में इंटर्नशिप की हो, बट कि शायद आपने करनी थी या कभी करें, तो वहां आप देखिएगा वो ऐसा बहुत करते हैं, टीचर चेंज कर देते हैं कुछ अरसे, मतलब एक अगर उनका कंप्लीट हो गया जर्नी तो उसके बाद नेक्स्ट अगर क्लास में जा रहे हैं या नेक्स्ट दूसरा तो टीचर चेंज कर देते हैं, उनकी जगह चेंज कर देते हैं, उनके रूम चेंज कर देते हैं। इवन हम लोग ने भी यही देखा है ना कि हमारे टीचर, अगर आप एक क्लास से दूसरी क्लास में जा रहे हैं तो आपका टीचर चेंज हो जाता है, डिफरेंट सब्जेक्ट के टीचर चेंज हो जाते हैं, क्योंकि यस मैम। लाइफ में ये सारी चेंजेस हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं कि हम उन चेंजेस को जितना ज्यादा चेंज करेंगे उतना ही ज्यादा एक्सेप्ट करें। उसके बाद बच्चों जो नेक्स्ट आप कह सकते हैं कोग्निटिव डिस्टॉर्शंस होती हैं, उनमें वो रिस्पॉन्सिबिलिटी की होती है। उन्हें ये लग रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर एक हद तक है फिर तो ठीक है कि आप एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, लेकिन अगर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी या उस रिस्पॉन्सिबिलिटी की वो आदत आपकी नॉर्मल लाइफ पे इफेक्ट कर रही है तो इट मीन्स कि वो अब आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है। अब उन्हें लग रहा होता है कि दरवाजे खिड़कियां बंद करना सिर्फ उनकी जिम्मेदारी है, तो वो रात को भी उठ उठ के देखेंगे, इवन अगर वो किसी और की ड्यूटी भी लगा देंगे ना, उन्हें उस पर एतबार नहीं हो पाता, वो खुद करने जा रहे होते हैं। या आपने घर में बहुत दफा, मतलब हम सबके अंदर इस तरह की छोटी मोटी आदतें होती हैं बच्चों, कहीं ना कहीं हम अगर किसी बहन भाई को कोई यस मैम। काम कह भी रहे हैं लोग, फिर भी हम खुद जाके चेक करते हैं, और इस बात पे कई बार बहन भाइयों से लड़ाई भी हो जाती है कि अगर तुमने ये काम खुद ही करना था तो मुझे क्यों कहते हो। तो इस तरह की जो छोटी मोटी चीजें हैं वो हम लोग अपने इर्द गिर्द बहुत फेस कर रहे होते हैं, लेकिन जो ओसीडी वाले पर्सन हैं वो इन चीजों को थोड़ा हाई लेवल पे जाके अफेक्ट ले रहे होते हैं इनका। फिर नेक्स्ट है मेंटल कंट्रोल। अब ओसीडी के पेशेंट में मेंटल कंट्रोल उन्हें ये लग रहा होता है कि उन्हें अपनी थॉट्स को, चीजों को, या अपने इर्द गिर्द होने वाली हर चीज को ना बहुत कंट्रोल करके रखना है। कंट्रोल इन द सेंस कि मुझे अपने घर को बहुत साफ रखना है, मुझे बाहर से यहाँ पे कोई जर्म आने नहीं देना, चीजों को खराब नहीं होने देना, वहां पे वो कहीं ना कहीं कंट्रोल चाह रहे होते हैं। नो डाउट कंट्रोल तो हम लोग भी चाह रहे होते हैं ना, अगर आप घर की सफाई करें तो आप आधे घर में कर्फ्यू लगा देते हैं कि जी वहां पे कोई जूते लेके नहीं जाएगा, वहां पे चीजें इस तरह से नहीं होंगी, लेकिन आपका एक हद तक यस कंट्रोल मैम। होता है। या अगर घर में कोई मेहमान आने हो तो अम्मियाँ कह देती हैं जी अब तुमने ये फलां चीज, ये बर्तन ही खराब करने, या ये चीज इस तरह से नहीं करनी, लेकिन वो एक लिमिटेड टाइम तक होता है, जैसे ही वो चीज या वो काम खत्म हुआ है तो आप दोबारा से अपनी नॉर्मल लाइफ में आ गए। लेकिन जो ओसीडी से रिलेट करते हैं वो फिर नॉर्मल लाइफ में नहीं आते, वो हर वक्त उसी मेंटल कंट्रोल के असर में रहते हैं कि उन्हें हर जगह पे वो चीजें उसी तरह से देखनी। अब आप लोग सैनिटाइजर यूज करते हैं, ग्लव्स यूज करते हैं, इससे पहले या इस सिचुएशन से पहले अगर कोई पर्सन आपके सामने थोड़ी थोड़ी देर बाद सैनिटाइजर यूज करता है या हाथ धो के आता है या इस तरह से करता है तो आपको वो अजीब लग रहा होता है, और हम लोग उसे क्या कहते हैं कि ये बहुत ज्यादा वहमी है, इसको तो वहम हो जाता है, ये तो इस तरह का है, मतलब किसी ना किसी तरह से, क्योंकि हम भी बच्चों इंसान है ना, हमसे भी कोई ना कोई ऐसे कमेंट दे दिए जाते हैं, हमें खुद भी नहीं समझ आ रही होती। उसके बाद बच्चों कहीं ना कहीं जो ओसीडी के पर्सन होते हैं उनमें परफेक्शनिज्म भी बहुत ज्यादा होता है। अब ये परफेक्शनिज्म ही है ना कि अगर वो बुक सीधी पड़ी है तो वो सीधी होनी चाहिए, अगर वो थोड़ी सी टेढ़ी है तो इसका मतलब है कि वो जो उसका टेढ़ापन है ना वो सबके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर, और सिर्फ उस एक टेढ़ेपन की वजह से उस बाकी सारा टाइम उसका वेस्ट हो जाता है। और उसके बाद है ओवर इम्पोर्टेंस, हर चीज को हद से ज्यादा इम्पोर्टेंस दे देना। अब आपने एक बात नोट की होगी बच्चों, यहाँ पे सिर्फ नेम चेंज है और सिर्फ एक छोटा सा पॉइंट है जो कि इन सब चीजों के एक दूसरे से छोटे से पॉइंट पे जाके डिफर कर रहा है, वरना ये सारी चीजें तकरीबन एक जैसी हैं।
जिसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ऑब्वियसली परफेक्शनिज्म भी उसके अंदर आ जाता है, चीजों को इम्पोर्टेंस देना भी वो ज्यादा यूज करने लग जाता है आहिस्ता आहिस्ता। मतलब ये कुछ डिफरेंट रिसर्चेस के बाद उन्हें लगा था कि ओसीडी के पर्सन्स के अंदर ये स्पेसिफिक होती हैं कुछ। समझ आइए बच्चों? यस मैम। अब आपकी क्लास एंड होने वाली है और हमारा ये चैप्टर भी आज खत्म हो गया है। कल हाँ? इंशाल्लाह था। जी जी बच्चों, मैम मेंटल कंट्रोल का तो रह गया। मैंने मेंटल कंट्रोल पढ़ाया बच्चों। बताया। चलिए मैं दोबारा बता देती हूँ, अगर ना भी समझ आया मुझसे कल दोबारा पूछ लीजिएगा। मेंटल कंट्रोल का मतलब होता है, उन्हें ये लग रहा होता है कि हर चीज उनके अकॉर्डिंग होनी चाहिए या उनके कंट्रोल के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। अगर आप चाह रहे हैं कि आप बीमारियों से बचें तो इट मीन्स कि आपने घर में जर्म्स को नहीं आने देना, आपने जर्म्स से हर जगह बचना है। अब वो एक लिमिटेड टाइम तक या एक लिमिटेड सिचुएशन तक तो आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन बहुत सी जगह ऐसी हैं जहाँ पे आपका कंट्रोल होता ही नहीं है, तो वहां जाके वो चीजें आहिस्ता आहिस्ता प्रॉब्लम्स क्रिएट करने लग जाती हैं। अच्छा बच्चों, मेरी क्लास का टाइम हो गया, जो चीज ना समझे ना हम इसको कल मैम दोबारा- थैंक यू वाली स्लाइड कर दें आगे। जी जी मैं अभी थैंक यू वाली स्लाइड भी आगे कर देती हूँ। ये लें जी, ठीक है, ओके बच्चों, अल्लाह कॉफी हाफिज़। का एक कप है, यस मैम। जाते तक कॉफी का कप दे। जो भी क्वेश्चन बच्चों आपने पूछना होगा ना वो इंशाल्लाह ताला कल पूछ लीजिएगा, ठीक है? क्योंकि यस वो मैम। क्लास स्टार्ट ओके हो मैम, रही है अल्लाह ना, हाफिज। परेशान ना हो, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर देके ही थक जाऊंगी।